मन को कैसे नियंत्रित करें? मन क्यों भटकता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कर्म का रहस्य में। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष है, मन का नियंत्रण। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे निर्णय, ये सब मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। लेकिन मन अक्सर भटकता है, विचलित होता है और हमें सही दिशा से भटका देता है। तो सवाल उठता है, मन क्यों भटकता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मन क्यों भटकता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यथा चित्तम प्रवृत्तम तद्वत् इंद्रियाणि सर्वशः। अर्थात हमारे मन और इंद्रिय हमेशा बाहरी वासना और इच्छाओं की ओर आकर्षित होते हैं। मन इसलिए भटकता है क्योंकि असंतोष, मन कभी पूर्ण नहीं होता, हमेशा किसी और चीज की लालसा करता है। अज्ञान, मन यह नहीं समझ पाता कि स्थायी सुख कहाँ है। संवेग और आवेग, तनाव, भय और लालसा मन को अस्थिर कर देते हैं। अहंकार और भावनाएं, अहंकार और अत्यधिक भावनाएं मन को विचलित करती हैं। गीता में कहा गया है, मन स्वभाव से अशांत है, पर योग और अनुशासन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन नियंत्रण क्यों जरूरी है? मन पर नियंत्रण केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, ये हमारे कर्म और जीवन की दिशा तय करता है। ध्यान और एकाग्रता, बिना मन नियंत्रण के हम अपने कर्म सही तरीके से नहीं कर सकते। सुख और शांति, अशांत मन हमेशा चिंता और तनाव पैदा करता है। सफलता, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चे सुख और ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवद गीता के अनुसार मन को नियंत्रित करने के उपाय। आत्मज्ञान, मन की प्रकृति को समझना पहला कदम है। जब हम समझते हैं कि मन इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़ता है, तभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। योग और ध्यान, प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यह मन को स्थिर करता है। प्राणायाम, गहरी और नियंत्रित सांसें मन को शांत करती हैं। दिन में कम से कम 5-10 मिनट प्राणायाम करना। इच्छा और लालसा पर नियंत्रण, मन के भटकने का मुख्य कारण इच्छाएं हैं। छोटी छोटी इच्छाओं पर संयम और व्रत मन को स्थिर बनाते हैं। सत्संग और सकारात्मक माहौल, अच्छे लोगों और ज्ञान के विषय में चर्चा करना। नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया और टॉक्सिक माहौल से दूर रहना। कर्मयोग और निष्काम कर्म, कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें। जब केवल कर्म पर ध्यान होता है, मन की विचलन शक्ति कम हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आसान उपाय। सुबह 5 मिनट ध्यान, आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दें। एकाग्रता अभ्यास, जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह करें। दिनचर्या में अनुशासन, सोने और उठने का समय नियमित रखें। सकारात्मक विचार और मंत्र जाप, कोई भगवद गीता श्लोक या ओम का जप। मन का डिटॉक्स, कम से कम 30 मिनट प्रकृति में समय बिताएं, बिना फोन और बिना किसी अवरोध के। मन स्थिर होने पर जीवन में बदलाव, आंतरिक शांति, चिंता और तनाव कम। सकारात्मकता, नकारात्मक भावनाएं कम और ऊर्जा बढ़ती है। सफलता और निर्णय शक्ति, स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक विकास, भक्ति, ज्ञान और कर्म में स्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जो नियंत्रित कर लेता है, वही अपने कर्मों में सही दिशा पा सकता है। निष्कर्ष, दोस्तों, मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी चुनौती है। कर्म का रहस्य यही है कि मन स्वभाव से अशांत है। अनुशासन, योग और ध्यान से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इच्छाओं और लालसा पर नियंत्रण से मन स्थिर होता है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं।
5 मिनट ध्यान, सांसों पर ध्यान और एक सकारात्मक विचार अपनाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन पहले से शांत, केंद्रित और स्थिर हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो सब्सक्राइब करें, कर्म का रहस्य, और बेल आइकन दबाएं। हम लाते रहेंगे मन, कर्म और जीवन को बदलने वाले रहस्य। जय श्री कृष्णा।